अगर आपको जोड़ों में दर्द की समस्या हो या बहुत ज्यादा कमजोरी रह रही हो या जोड़ों में से कट कट की आवाज आती हो तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। देखिए, आयुर्वेद में जब कहीं भी शरीर में दर्द होता है उसका सबसे बड़ा कारण वात दोष होता है। या तो वात दोष बढ़ गया है, प्रकोपित हो गया है, उससे ही शरीर में कहीं भी हो तो दर्द की शुरुआत हो जाती है। चाहे वो आम वात हो, चाहे वो संधिवात हो, या फिर वो वात रक्त की समस्या हो, सब में वात का ही प्रकोप मिलता है। अगर आप अपनी बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके कारण, वो किस वजह से हो रहा है, उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें क्या आप घरेलू इलाज कर सकते हैं, क्या आप उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या आप उसमें पंचकर्म कर सकते हैं, इन सब की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो उन सभी जानकारी के लिए ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखना है। ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। नमस्ते आप सभी को, मैं डॉक्टर रेखा शर्मा। आप समझ ही गए होंगे हमारा आज का टॉपिक क्या है, जोड़ों में दर्द। स्पेशली आज हम बात करेंगे संधिवात पे। संधिवात यानी कि वात बढ़ने की वजह से जो भी हमारी संधियां हैं, संधि मतलब जॉइंट हैं, जो भी हमारे जोड़ हैं, वहां पर जाकर वात इकट्ठा हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। जिस भी जोड़ में वात जाएगा उसी हिसाब से बीमारी का नाम हो जाता है। जैसे कि घुटने में जाएगा तो इसे हम जानू संधिगत वात कहते हैं। जानू यानी कि नी के लिए एड्रेस किया जाता है। या फिर मन्या में जाएगा जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं। या बैक में जाता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस कह देते हैं हम उसको, उसे हम कटिगत वात कह देते हैं। तो ये तीन तरह के संधिगत वात या फिर ओस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशंस होती हैं। अब हम बात करते हैं इनके कारणों के। संधिगत वात के, ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण क्या होंगे। सबसे पहला होगा एजिंग प्रोसेस, यानी कि उम्र के बढ़ने से वृद्धावस्था में वात दोष वैसे ही प्रकोपित रहता है। तो इस वजह से हमारे कार्टिलेज, जिसने कि हमारी बोन्स को जोड़ा हुआ है, तो वो वैसे ही कमजोर हो जाते हैं। या फिर उनके बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है, जिस वजह से जो दो बोन्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन होने लग जाता है। इसलिए जब भी आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या बहुत ज्यादा चल लेते हैं, उन सब में आपको बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। दूसरा इसमें हमारा कारण कहा जाएगा कि आजकल जीरो कुकिंग ऑयल डाइट चल गई है। मतलब जो भी पेशेंट आते हैं कोई भी घी का सेवन नहीं करता, सब घी से बच रहे हैं। रुक्षता खाने में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर खाने में रुक्षता ही होगी, स्निग्धता है ही नहीं, ऑयल है ही नहीं, तो शरीर में वात दोष बढ़ता है। आयुर्वेद में वात के रुक्ष यानी कि रूखापन, लघुता, शीतता, ठंडा, ये सब उसके गुण कहे गए हैं। अब अगर हमारे खाने में रुक्षता इतनी होगी तो वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ जाएगा तो डीजनरेशन प्रोसेस फास्ट हो गई। तो इसीलिए आजकल युवा अवस्था में भी हमें नी पेन या सर्वाइकल पेन ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है। तीसरा, हम लोग ठंडे पानी का सेवन बहुत करते हैं, या एसी में सोने की हैबिट सबको हो गई है, ये ठंडा खाना खाना है। तो अगर हम ठंडा, वही बात हो गई, अगर हम शीतल आहार का सेवन करेंगे तो वात बढ़ेगा, वात से डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाएंगे और फिर से हमारे शरीर में दर्दों की तरफ हमारी बॉडी चली जाती है और युवा अवस्था में भी दर्द हो रहे हैं। चौथा इसका कारण अगर मैं हम बात करें कि जो आजकल की लाइफस्टाइल हो चुकी है उसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डर रहना, चिंता, शोक, मतलब ये सारे कारण वात दोष को बढ़ाने वाले हो गए हैं। तो इस वजह से भी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं और जोड़ों के दर्द, चलते हुए दर्द, घुटने में दर्द, सर्वाइकल पेन, इन चीजों की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग रात्रि जागरण करते हैं, यानी कि रात को जगते हैं और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, उससे भी वात का प्रकोप होगा और ये समस्या हमारी उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके घरेलू उपचार पे कि आप घर बैठे क्या कर सकते हो कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन, सर्वाइकल पेन, इनसे बच सकते हो। उसमें सबसे पहले आएगा स्नेहन। स्नेहन मतलब घी का पान या शरीर में स्निग्धता को लेकर आना है आपने। वो दो तरह से हो सकती है। आइदर बाह्य, यानी कि आप बाहर से अप्लाई करेंगे, बाहर से आप या तो तिल के तेल की मालिश करिए, या फिर कोई भी मेडिकेटेड ऑयल आप ले सकते हैं, शीरबला तेल, बला सुगंधा आदि तेल या सहचर आदि तेल, जो भी तेल आपको अवेलेबल है। मसाज करना मतलब आयुर्वेद में हम इसे अभ्यंग कहते हैं। अभ्यंगम आचरेत नित्यम,
यानी कि अभ्यंग ऑयल मसाज का प्रयोग नित्य आयुर्वेद में करने को बोला गया है, जिससे कि इसे फायदा क्या मिलता है हमें। इसे जरा यानी कि जो बुढ़ापा है वो बहुत धीरे धीरे आता है और युवावस्था बनी रहती है, और रोगों से यानी कि जो दर्द की समस्या है आप इससे निजात पाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारा बाह्य स्नेहन यानी कि मालिश करना, अभ्यंग करना, ऑयल मसाज करना। दूसरा अभ्यंतर, हमने बाहर से लुब्रिकेशन दे दिया, बाहर से हमने शरीर को स्निग्ध कर दिया, इंटरनली भी हमें घी खाना है। सबसे अच्छा गाय का घी है, गाय का घी का सेवन करिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में शुरू करिए, उस हिसाब से हम आगे अपने वैद्य से कंसल्ट करके आप डोज भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, खाने में भी या कुकिंग ऑयल्स की तरह भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तेलों का जब आप सेवन करते हैं, इनसे वात का शमन होता है और जोड़ों के दर्द में हमें निजात मिलता है। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक दवाई का नाम लिया था जो कि था सौंठ पाउडर, बहुतों को समझ आया कि नहीं, दोबारा बताती हूँ। सौंठ यानी कि शुंठी पाउडर जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग आपको करना है। शुंठी उष्ण होती है, गर्म तासीर की है और स्निग्ध भी है, मतलब वो ड्राइनेस को भी कम करती है, यानी कि वात दोष का वो शमन करने में सबसे अच्छी है। 1-1 ग्राम सुबह शाम अपनी सब्जी में डाल के या फिर सुबह खाली पेट लेना शुरू करिए। इससे भी आपके वात दोषों का शमन होगा और शरीर में दर्दों की कटकट की जो आवाज आ रही है वो धीरे धीरे कम होगी। दूसरी चीज आप कर सकते हो, जो वो जब भी खाना खा रहे हैं वो गरम खाना खाना है, आपने बासी खाना नहीं खाना है। गरम खाना और जो इजिली डाइजेस्टेबल है यानी कि सुपाच्य भोजन आपको करना चाहिए। आयुर्वेद में जो षड रस बताए गए हैं यानी कि 6 रस जो बताए गए हैं, उसमें मधुर यानी कि मीठा, खट्टा और लवण, आप इनका सेवन कर सकते हैं। ये तीनों ही दोष वात का शमन करते हैं। मीठे में आप खजूर ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, इनका पान आप कर सकते हैं, मीठे फ्रूट्स का पान आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है, साथ साथ जॉइंट्स में अगर स्वेलिंग है, तो आप खट्टा और नमक अवॉइड करिएगा और अपने वैद्य की सलाह से आपको उनका सेवन करना है। आप इसमें सावधानियां क्या रख सकते हैं? सबसे बड़ी बात, आप एसी में नहीं सोना है, ठंडे एरिया से बचिए, ठंडे पानी में ज्यादा नहीं जाना है, ठंड से शरीर को बचाना है, तो आपके वात दोष बढ़ेंगे नहीं। ये ऐसे घरेलू उपचार थे जिनको करने से अगर आपको जोड़ों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, इन सब में आपको आराम मिलेगा। कट की आवाज आ रही हो, शरीर में ताकत होगी, कमजोरी कम महसूस होगी। इनको फॉलो करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपने ये किया था और आपको इतना इससे बदलाव मिला, इतना आपको इससे फर्क मिला। और जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।